हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इन्फॉर्मेटाज पे। जैसे कि दोस्तों मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया था कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के बीएड कोर्स में एडमिशन 26 जुलाई से स्टार्ट हो जाएंगे और वैसा ही हुआ। आज 26 जुलाई 2021 को दिल्ली यूनिवर्सिटी बीएड कोर्स में एडमिशन शुरू हो चुकी है। तो दोस्तों अगर आप बीएड कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा। इसमें हम बात करेंगे कि अप्लाई कैसे करना है, कौन सी वेबसाइट पर जाकर कैसे कैसे अप्लाई करना है, एडमिशन लेने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, जो सब्जेक्ट आपको चूज़ करने होते हैं वो सब्जेक्ट कैसे चूज़ किया जाए, यानी टीचिंग सब्जेक्ट कैसे चूज़ किया जाए, क्या फाइनल ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं इसमें अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते, जो कॉलेज की फ़ीस होती है वो कितनी, और भी बहुत सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीएड का कोर्स करना चाहते हैं तो। दोस्तों इसके अलावा हमारे चैनल पर दिल्ली यूनिवर्सिटी बीएड कोर्स की प्रिपरेशन के रिगार्डिंग वीडियो भी डेली रूटीन पे आ रही है, तो आप उन वीडियोस को भी देख करके अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट कर सकते हैं। और साथ ही साथ बहुत जल्द मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी चैनल पे लाने वाला हूं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे कि दोस्तों आपको पता है ये जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो रहा है वो 2021 से 23 सेशन के लिए हो रहा है। ये पूरा प्रोस्पेक्टस जो है मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल दूँगा, आप वहाँ पर जाके भी रीड कर सकते हैं इसे। दिल्ली यूनिवर्सिटी जो बीएड का कोर्स ऑफर करता है आपको वो रेगुलर मोड का कोर्स होता है और 2 साल आपको मिलते हैं। ये बीएड 2 साल का ये बीएड का कोर्स होता है जो कि पूरी तरह से एनसीटी या नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन से रिकॉग्नाइज है। जैसे कि दोस्तों आपको पता होगा एनसीटी या नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन हमारे देश की अपेक्स बॉडी है जो कि टीचिंग से रिलेटेड सभी कोर्सेज को रेगुलेट करती है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर दोस्तों टोटल 4 कॉलेजेस है जो कि बीएड का कोर्स आपको ऑफर करती है। सबसे पहला जो सबसे ज़्यादा बच्चों की चॉइस होती है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन सीआई यानी डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, ये पहला कॉलेज है। दूसरा लेडी इरविन कॉलेज, ये सिर्फ और सिर्फ गर्ल्स के लिए होता है। सेकंड जो है महर्षि वाल्मीकि कॉलेज ऑफ एजुकेशन और चौथा है श्यामा प्रसाद मुखर्जी कॉलेज फॉर वुमेंस, ये भी सिर्फ गर्ल्स के लिए होता है। यानी कि इन 4 में से 2 कॉलेज जो है वो प्योर सिर्फ और सिर्फ गर्ल्स के लिए, बाकी जो 2 कॉलेज है वो कोएड है, वहाँ पर दोनों में से कोई भी एडमिशन ले सकते हैं। बात करेंगे टोटल सीट्स की तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि डीओई यानी डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन में टोटल 125 सीट्स हैं और जो लेडी इरविन कॉलेज है उसमें 125 कॉलेज सीट्स है। महर्षि वाल्मीकि कॉलेज फॉर एजुकेशन में 125 सीट्स है और एसपीएम यानी श्यामा प्रसाद मुखर्जी कॉलेज में 63 सीट्स है। तो यहाँ पे आप सीट्स का ब्रेकअप भी देख सकते हैं अलग अलग सब्जेक्ट्स के हिसाब से। आप वीडियो को पॉज करके इसे ध्यान से देख लीजिए। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो बीएड कोर्स में एडमिशन लेने का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो बाकियों से थोड़ा सा अलग है। यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स नहीं चाहिए, इसके अलावा एक और क्राइटेरिया होता है, उसे भी आपको फुलफिल करना होता है, तभी यहाँ पे आप एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल होते हो। अदरवाइज़ अगर आप उस क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं करोगे तो भले ही आप एंट्रेंस एग्जाम में क्यों ना बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर लो, फिर भी आपको एडमिशन नहीं दिया जाएगा। तो ध्यान से एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को समझना दोस्तों। तो पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कि आपके ग्रेजुएशन में मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए और अगर आपने अगर आपके ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स नहीं है तो आप अपने पोस्ट ग्रेजुएशन के बेसिस पे भी एडमिशन ले सकते हैं और उसमें भी अगर आपके 50% मार्क्स अगर है या उससे ज़्यादा मार्क्स है तो आप एडमिशन ले सकते हैं। वही अगर आपने बीटेक या स्पेशलाइज इन साइंस या मैथमेटिक्स कर रखा है तो उस केस में आपको मिनिमम 55% मार्क्स चाहिए होता है। वही अगर आप किसी रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं जैसे ओबीसी, एससी, एसटी, तो उस केस में आपको 5% की रिलैक्सेशन भी दी जाती है। दोस्तों ये तो हो गया फर्स्ट क्राइटेरिया। सेकंड क्राइटेरिया है एलिजिबिलिटी फॉर चूजिंग सब्जेक्ट कैटेगरी एंड टीचिंग सब्जेक्ट, यानी जो आप सब्जेक्ट चूज़ करोगे एज अ टीचिंग सब्जेक्ट वो अपने ग्रेजुएशन में मिनिमम 200 मार्क्स का पढ़ा होना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ, ध्यान से समझना। जैसे कि मान लो आप सोशल साइंस के टीचर बनना चाहते हो, आप सोशल साइंस को एज अ टीचिंग सब्जेक्ट चूज़ करना चाहते हो तो उससे रिलेटेड जो सब्जेक्ट्स है कोई भी एक सब्जेक्ट कम से कम 200 नंबर का आपने पूरे ग्रेजुएशन में पढ़ा होना चाहिए। जैसे कि फर्स्ट ईयर में मान लो आपने 100 नंबर का पढ़ा, सेकंड ईयर में 100 नंबर का पढ़ा, तो ऐसे मिला के टोटल 200 नंबर का आपने पढ़ लिया है और इसमें मिनिमम आपके 50% मार्क्स होने चाहिए। इसे और ज़्यादा डिटेल में समझने के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी ने आपको एक टेबल दे रखी है, उस टेबल को डिस्कस करते हैं। मेन सब्जेक्ट को जो कॉम्बिनेशन उसे समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप साइंस को एज ए टीचिंग सब्जेक्ट बनाना चाहते हो तो उस केस में इनमें से कोई एक सब्जेक्ट आपने मिनिमम 200 मार्क्स का पढ़ा होना चाहिए और उसमें भी मिनिमम 50% मार्क्स आपने ऑब्टेन कर रखे होने चाहिए। जैसे अगर आप बायोलॉजी साइंस को चूज़ करते हो तो बायोलॉजी या केमिस्ट्री या इंटीग्रेटेड साइंस या मैथमेटिक्स या फिजिक्स, इनमें से कोई सब्जेक्ट आपने 200 मार्क्स का पढ़ा होना चाहिए। वही अगर आप इंग्लिश को एज ए टीचिंग सब्जेक्ट चूज़ करना चाहते हो तो मिनिमम आपने इंग्लिश 200 नंबर का आपने ग्रेजुएशन में पढ़ा होना चाहिए और उसमें भी मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए। अगर आप हिंदी को एज ए टीचिंग सब्जेक्ट चूज़ करना चाहते हो तो फिर वही आपने मिनिमम 200 मार्क्स का हिंदी पढ़ रखा होना चाहिए ग्रेजुएशन में और उसमें मिनिमम आपके 50% मार्क्स होने चाहिए।
और सोशल साइंस की भी यही है, अगर आप सोशल साइंस को एज ए टीचिंग सब्जेक्ट चूज़ करना चाहते हो तो इकोनॉमिक्स या ज्योग्राफी या हिस्ट्री या पोल साइंस या सोशल साइंस, इनमें से कोई भी एक सब्जेक्ट आपने मिनिमम 200 मार्क्स का अपने ग्रेजुएशन लेवल पे पढ़ा होना चाहिए। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन मेरे ख्याल से क्लियर हो जाना चाहिए आपका। जैसे मान लो बीकॉम का कोई स्टूडेंट है, अगर वो सोशल साइंस को एज ए टीचिंग सब्जेक्ट चूज़ करना चाहता है तो क्या वो चूज़ कर सकता है? हाँ, बिल्कुल चूज़ कर सकता है। उस केस में अगर उसने इकोनॉमिक्स अगर 200 मार्क्स का पढ़ रखा है, 200 या उससे ज़्यादा मार्क्स का पढ़ रखा है, तो वो अप्लाई कर सकता है सोशल साइंस के लिए। जैसे कि अगर बात करें दिल्ली यूनिवर्सिटी जो बीकॉम का कोर्स कराती है, उसमें हर 3 साल में इकोनॉमिक्स होता ही होता है। तो उसमें आपके आराम से जो है 200 से ज़्यादा मार्क्स का इकोनॉमिक्स बन जाता है, तो उसके बेसिस पे आप इसमें एडमिशन ले सकते हो सोशल साइंस में। वही अगर आप कॉमर्स को एज ए टीचिंग सब्जेक्ट चूज़ करना चाहते हो तो यहाँ ध्यान रखना दोस्तों, आपने एमकॉम कंप्लीट कर रखी होनी चाहिए। अगर आप बीकॉम के बेसिस पे कॉमर्स के लिए अप्लाई करो तो आप इनएलिजिबल हो जाओगे, आपको सीट अलॉट नहीं की जाएगी, भले ही आप एंट्रेंस एग्जाम क्यों ना पास कर लो। सेम साइकोलॉजी या सोशोलॉजी को टीचिंग सब्जेक्ट चूज़ करते हो तो इसमें भी अपनी मास्टर्स आपने कंप्लीट कर रखी होनी चाहिए। और अदर लैंग्वेज में पंजाबी और उर्दू है और होम साइंस है, तो इनके लिए भी वही सेम क्राइटेरिया कि आपके 200 मार्क्स का टीचिंग जो ग्रेजुएशन है उसमें आपने पढ़ा होना चाहिए। तो आई होप दोस्तों आपको समझ आ गया होगा कि अगर आपको सब्जेक्ट कैसे चूज़ करना है, टीचिंग सब्जेक्ट कैसे चूज़ करना है। बाकी इसके ऊपर मैं डिटेल्ड वीडियो आज शाम को या कल मॉर्निंग में अपलोड कर दूंगा, आप उसे भी देख सकते हैं कि अगर आपने बीकॉम कर रखा है या बीसीए कर रखा है या बीटेक कर रखा है तो उस केस में आप क्या टीचिंग सब्जेक्ट चूज़ करोगे। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब बात कर लेते हैं इसके एंट्रेंस एग्जाम पैटर्न की। तो दोस्तों जो इसमें एग्ज़ाम होता है वो 100 नंबर का एमसीक्यू टाइप का एग्ज़ाम होता है, ऑनलाइन होता है, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होता है। 100 क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, एक क्वेश्चन जो होता है 4 नंबर का होता है, यानी कि अगर आप सही करते हो तो आपको 4 नंबर दिए जाते हैं, और वही अगर आप गलत करते हो तो -1 यानी -1 मार्क्स की 1 मार्क्स आपके कट जाते हैं। इसमें जो है सब्जेक्ट जो कैटेगरी है वो सब्जेक्ट नॉलेज एंड स्कूल से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, रीजनिंग एंड जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन होते हैं, लैंग्वेज इंग्लिश एंड हिंदी के क्वेश्चन होते हैं। दोस्तों यहाँ पे बहुत सारे बच्चों का कन्फ्यूज़न होता है, अगर हमने हिंदी मीडियम चूज़ किया है तो क्या हमें हिंदी मीडियम चूज़ किया तो क्या हमें इंग्लिश के क्वेश्चन अटेम्प्ट करने पड़ेंगे? हाँ बिल्कुल, इंग्लिश और हिंदी दोनों के ही अटैम्प्ट करने पड़ेंगे। ये नहीं कि आपने इंग्लिश मीडियम से अगर आपने अप्लाई किया तो आप हिंदी को स्किप कर दोगे, ऐसा नहीं है, आपको हिंदी का भी अटैम्प्ट करना पड़ेगा। वही अगर आप हिंदी मीडियम से हो तो इंग्लिश का भी करना पड़ेगा, यानी दोनों ही करना है, ये नहीं कि आप किसी एक को छोड़ सकते हो। ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन होता है बच्चों का। और दोस्तों अगर मैं इसमें आपको पास होने का एक शॉर्टकट बताऊँ तो सबसे ज़्यादा आप फोकस करो करंट अफेयर पे और जीएस पे और साइंस पे, जो जीके होता है और साइंस होता है इस पे, क्योंकि मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चन अगर बात करें तो बहुत कम होते हैं। आप टोटल में देखोगे तो 100 में से मुश्किल 10 से 12 या 15 क्वेश्चन, हार्डली 15 क्वेश्चन होते हैं जो कि मैथ्स और रीजनिंग के होते हैं। बाकी सारा क्वेश्चन आपका जीके जीएस और करंट अफेयर का होता है। तो आपको इस पे ज़्यादा फोकस करना है, साइंस पे और जीके पे, हिस्ट्री पॉलिटी इन सब पे बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा आपके एंट्रेंस एग्जाम को क्लियर करने के लिए। बाकी मैंने आपको बता ही दिया, हमारे चैनल पे इसकी रिगार्डिंग क्लासेस चल रही है, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हो, और कुछ टाइम बाद मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी डिस्कस करूँगा। अब बात कर लेते हैं कॉलेज की फ़ीस को लेकर के। तो डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन की जो फ़ीस है वो 5110 रुपये है एक साल की, यानी कुल मिला के लगभग 10-11 हज़ार आपका पड़ता है पूरे कोर्स का। लेडी इरविन कॉलेज की जो फ़ीस है लगभग 35,000 है, यानी कुल मिला के 70,000 आपका पड़ जाता है। महर्षि वाल्मीकि कॉलेज ऑफ एजुकेशन का 8,310 रुपये है एक साल का, और श्यामा प्रसाद मुखर्जी कॉलेज का 17,135 रुपये है एक साल का। तो ये तो हो गई कॉलेज की फ़ीस की बात। अब एप्लीकेशन कब से स्टार्ट हुई है, तो जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया 26 जुलाई 2021 से स्टार्ट हो चुका है और लास्ट डेट 21 अगस्त 2021 है। दोस्तों यहाँ पे मैं एक चीज़ क्लियर कर दूँ, अगर आप वीडियो ये बाद में देखते हो और बाद में अगर डेट एक्सटेंड हो जाती तो ऐसा मत कमेंट करना कि आप गलत डेट बता रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर मैंने IP यूनिवर्सिटी का वीडियो डाला था तो उसकी जो लास्ट डेट है अब 31 जुलाई हो चुकी है। उसमें बच्चे बार बार कमेंट कर रहे हैं कि आपने वीडियो में 8 जुलाई बता रखा और अभी एडमिशन चल ही रहा है, तो वो चीज़ देख लेना। अगर डेट एक्सटेंड हो जाती है तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज़ आप 21 अगस्त 2021 से पहले अप्लाई कर लीजिए। बाकी एंट्रेंस एग्ज़ाम कब होगा, एडमिशन कब होगा, एडमिट कार्ड कब आएगा, इसके रिगार्डिंग अभी तक कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है। दोस्तों अगर आपको कोई भी कन्फ्यूज़न होती है DU BEd में एडमिशन लेने से रिगार्डिंग, तो जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के नोडल ऑफिसर हैं उनका यहाँ पे नंबर आपको दे रखा है, इस पर आप कॉन्टैक्ट करके भी काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। इसके अलावा दोस्तों अप्लाई कैसे करना वो मैं एक बार बता देता हूँ। दोस्तों आपको कुछ भी नहीं करना, आपको बस वेबसाइट गूगल पे जाना और टाइप करना है, आपको गूगल पे जाना और टाइप करना है du.ac.in।
ये आपको टाइप करना है। इसके बाद आपके पास एक ऑफिशियल पेज खुल जाएगा इनका। उस ऑफिशियल पेज पे आपको एडमिशन का ऑप्शन मिलेगा, उस पर अप्लाई करके आपको रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन करते टाइम आपको 750 रुपये फ़ीस लगेगी। फ़ी पे करने के बाद आपका जो भी इन्फॉर्मेशन है वो सारी फिल कर देना और आपका एडमिशन हो जाएगा, यानी कि रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। उसके बाद आपका जो एडमिट कार्ड आएगा, जब भी एंट्रेंस एग्ज़ाम होना है उसके रिगार्डिंग मैं वीडियो बना के बता दूंगा। उसके बाद आपको अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करना और एंट्रेंस एग्ज़ाम देना है। और एंट्रेंस एग्ज़ाम में जो भी आपके मार्क्स स्कोर होंगे उसी के हिसाब से मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी और इस मेरिट लिस्ट के हिसाब से ही आपको एडमिशन दिया जाएगा। और दोस्तों बहुत सारे स्टूडेंट का ये डाउट होता है कि हम फाइनल ईयर में अभी तक हमारा रिजल्ट नहीं है, हमने एग्ज़ाम दे दिया, क्या हम अपेयर कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं? जी हाँ दोस्तों, आप अप्लाई कर सकते हो। हाँ, लेकिन जब रिजल्ट आ जाएगा एंट्रेंस एग्ज़ाम का और जब आपकी कट ऑफ में नाम आ जाएगा, तो जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाओगे कॉलेज में या ऑनलाइन जब वेरीफाई कराओगे, तो उस केस में उस टाइम तक आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए। अगर उस टाइम तक भी रिजल्ट नहीं आया तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे, आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। और एक और चीज़ दोस्तों, आज 26 जुलाई 2021 को एडमिशन स्टार्ट हो जाना है, लेकिन अभी 3 से 5 बजे के बीच में स्टार्ट होगा, अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। तो अगर अभी इस वेबसाइट पे जाने पे अगर आपको लिंक ना मिले तो घबराइए मत, एक दो घंटे का वेट कीजिए, स्टार्ट हो जाएगा। बाकी जैसे ही स्टार्ट हो जाएगा मैं डायरेक्ट लिंक, एडमिशन का जो डायरेक्ट लिंक है वो अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूँगा। आप उस पर जस्ट क्लिक करके आप उस पेज पर पहुँच जाओगे जहाँ से आपको अप्लाई करना है। तो आई होप दोस्तों मैंने सारे क्वेश्चन का जवाब दे दिया। फिर भी अगर कोई कोई भी पॉइंट छूट गया तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए, मैं उसके ऊपर एक पर्टिकुलर वीडियो बना करके डाल दूँगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। धन्यवाद दोस्तों।